वेलकम बैक एवरीवन। मैं हूं आफ्ताब हैदर और आप देख रहे हैं आफ्ताब स्पीक्स। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और इसके बाद आप विश्लेषण कर पाएंगे कि भारत खेलों के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्यों है। जब हम खेल जगत की बात करते हैं तो भारतीय परिवेश में केवल और केवल क्रिकेट की गूंज सुनाई पड़ती है। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसको भारत के दिल में बसा हुआ है और ये हमारे जी जान का, हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा है। लेकिन क्रिकेट की आड़ में दूसरे खेलों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या खेल मंत्रालय जिम्मेदार है, या खेलों से जुड़े अधिकारी जिम्मेदार है, या भारत के नागरिक जिम्मेदार है, या खेल प्रेमी जिम्मेदार है जिन्होंने खेलों में क्रिकेट को छोड़कर दूसरे खेलों को महत्व ही नहीं दिया? ओलंपिक 2024 का समापन हो चुका है, लेकिन इस समापन के बाद एक बड़ा सवाल रह गया कि भारत जो आज विश्व में विश्वगुरु होने का दावा करता है, साइंस टेक्नोलॉजी हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, हम इस बात का नारा लगाते नहीं थकते कि भारत विश्व गुरु हो गया है। अमेरिका में यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति नेता, मेयर या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनता है तो हम ढोल पीटने लगते हैं कि भारत अब अमेरिका में राज कर रहा है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए तो हम खुशी से फूले नहीं समाये कि ऋषि सुनक जैसे व्यक्ति जो भारतीय मूल के हैं अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो गए हैं। तो फिर हम इस बात की खुशी क्यों नहीं मनाते या इस बात पर विचार क्यों नहीं करते कि क्रिकेट के अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में क्रिकेट के अलावा कोई दूसरा खेल लोकप्रिय क्यों नहीं है? भारत के खेल मंत्रालय, भारत के शिक्षा मंत्रालय और भारत के आम जीवन में खेलों का महत्व न्यूनतम होता जा रहा है। यदि किसी खेल को महत्व दिया जाता है तो वो केवल क्रिकेट है। आप विराट कोहली के फैन हैं। 2020 के ओलंपिक से पहले यकीन मानिए कि आप शायद ही नीरज चोपड़ा को जानते थे। अगर ओलंपिक ना होता तो आप पीवी सिद्धू को नहीं जानते। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं होती तो आप निखत जरीन को भी नहीं जानते। हमारे देश में क्रिकेट के अलावा भी खेल है और उसके अलावा भी खिलाड़ी हैं, लेकिन देश की विडंबना कहिए कि स्वयं को विश्व गुरु बताने वाला भारत अच्छे खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर पाता है, जो खिलाड़ी ओलंपिक में जाकर या विश्व पटल पर जाकर भारत का नाम रोशन कर सके। तो इसकी गहराई कहां से आती है कि भारत के विश्वविद्यालयों में और इसके विद्यालयों में और इसके महाविद्यालयों में और इसके छोटे छोटे खेल क्षेत्रों में खेल के कितने केंद्र हैं? खेल जीवन का केंद्र है कि नहीं है? क्या खेल पर सरकार अच्छा बजट ला रही है, या सरकार बजट ला रही है प्रचार करने में? प्रचार पर पैसा खर्च किया जा रहा है या खेल और खिलाड़ियों पर पैसा खर्च किया जा रहा है? दुनिया भर के देश चाहते हैं, हमसे छोटे छोटे देश जो हमसे पीछे हैं, जो खुद को विश्व गुरु नहीं बताते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका खुद को विश्व गुरु कहता है। आपने ये भी नहीं सुना होगा कि चाइना खुद को विश्व गुरु कहता है। लेकिन जादू देखिए, चीन और अमेरिका दोनों ही मेडल झोला भर भर कर ले जाते हैं। शायद इनके पास कोई तंत्र विद्या होगी जिस विद्या से इसके खिलाड़ी खेल के मैदान से सीधा ओलंपिक पहुंच जाते हैं और वहां पर किसी जादू से, किसी आकाशीय शक्ति से ये खेलों के स्पर्धा को जीत जाते होंगे और मेडल पर इनका एक अधिकार हो जाता होगा। भारत के नेता जो दिन रात गाते नहीं थकते, यदि कोई भारत में खिलाड़ी जीत कर आता है तो उसका श्रेय लेने पहले पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते कि खेलों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और स्कूलों में, जो कि बच्चों के लिए सबसे पहले वे घर से बाहर निकलकर स्कूल में पहुंचते हैं। हमारी स्कूलों में विभिन्न प्रकार के छात्र होते हैं। बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनकी रुचि खेलों में होती है, लेकिन खेलों की व्यवस्था अत्यंत दयनीय है। मैं खुद सरकारी स्कूल का छात्र रहा हूं और दावे के साथ कह सकता हूं, भारत के संपूर्ण स्कूलों में जितनी स्कूलें चल रही है उनमें से अधिकांश स्कूलों में खेल जैसी कोई गतिविधियां नहीं है। यदि है तो खेल का कोई शिक्षक नहीं है। यदि शिक्षक है तो कोई टूर्नामेंट आयोजित नहीं होता। टूर्नामेंट आयोजित होता है तो छात्रों के पास पर्याप्त रूप में इक्विपमेंट्स नहीं है। यदि इक्विपमेंट है तो कोच नहीं है, कोच है तो ग्राउंड नहीं है, और ग्राउंड है तो फिर से सारे संसाधन नहीं है। इन संसाधन विहीन देश में जो खिलाड़ी ओलंपिक में गए हैं उनको अपने सर आंखों पे बिठा लीजिए। किन कठिन परिस्थितियों का सामना करके भारत जैसे देश से निकलकर ये खिलाड़ी ओलंपिक में पहुंचे और ये मेडल लेकर आए। देश को ये मलाल हो सकता है कि इस बार के ओलंपिक में भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, परंतु मैं खुशी से फूल नहीं समा रहा हूं कि भारत के खिलाड़ियों ने कम से कम मेडल तो जीता है। मेडल जीत कर आने वाले और जो जीत कर नहीं आए वे सभी हमारे लिए अत्यंत सम्माननीय हैं। वे हमारे दिल के टुकड़ों की तरह है। वे हमारे सर के ताज हैं जो जीत कर आए हैं और भारत का नाम रोशन कर दिया। लेकिन भारत के नाम को अंधकार में डालने में खेल मंत्रालय
वह इसकी पूर्व की और वर्तमान की सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सरकारों ने खेल के प्रति ध्यान नहीं दिया खेल में, और उसके साथ ही साथ कभी भी अभिभावकों ने अपने बच्चों को खेल के प्रति अधिक उत्साहित नहीं किया। हमारे देश में तो एक कहावत है, पढ़ोगे बढ़ोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। अब जिस देश की समाज की ये मानसिकता है कि खेलने से व्यक्ति खराब हो जाता है, जहां केवल सरकारी नौकरी के लालच में, जहां केवल सरकारी नौकरी की आस में एक युवा वयोवृद्ध युवा हो जाता है, उस देश के खिलाड़ियों से खेल में उस देश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर उंगली उठाने वालों को पहले स्वयं का विश्लेषण करना चाहिए, स्वयं के अंदर झांकना चाहिए कि क्या वे खेलों के प्रति उत्साहित है, क्या वे अपने बच्चों को खेल में भेजते हैं, क्या वे चुनाव में और अपने इलाके के राजनेताओं से ये सवाल करते हैं कि यदि आप खेलों से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देंगे, हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स सेंटर्स मौजूद करवाएंगे, उपलब्ध करवाएंगे, तो हम आपको वोट देंगे। चीन, जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है, पूरे चीन में लगभग 4 लाख से ज्यादा स्पोर्ट्स सेंटर्स है, जहां पर सरकारी स्पोर्ट्स सेंटर्स है, जहां पर लोग जाकर खेलों का अभ्यास करते हैं, इसलिए वो मेडल लेकर आते हैं। परंतु क्या पूरे भारत में 4000 भी है? क्या आपने अपने इलाके में कोई स्पोर्ट्स सेंटर देखा हो जिसे सरकार ने खोल दिया हो, जिसमें सभी तरह के इक्विपमेंट्स हो, जिसमें कोच उपलब्ध हो, जिसमें सारी व्यवस्थाएं हो, और छात्र छात्राएं जो पढ़ाई से हटकर कुछ करना चाहते हो, जो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, उनके जीवन को प्रोत्साहन मिलता हो? क्या ऐसा है केवल विश्व गुरु चिल्ला लेने से और क्रिकेट के मैदान में बैठकर इंडिया इंडिया का नारा लगा देने से कोई देश खेलों के क्षेत्र में विश्व गुरु नहीं बन जाता? अतः खेलों के प्रति जागरूक बनिए, सरकारों से सवाल करिए, सरकारों को भी जागरूक होना चाहिए और उनको संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए, न कि हिसाब गिनवा देना चाहिए कि किस खिलाड़ी पर कितना लाख खर्च किया गया। इससे शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप या तो वीडियो देखिए या खेल की तरफ अग्रसर हो जाइए, जिसमें आपकी राजी खुशी अब वही कीजिए।